हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं जर्मनी में रहती हूँ, यहाँ पे फुल टाइम वर्क करती हूँ और जर्मनी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है बिग अकेडमी के कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी के लिए। और आज हम देखेंगे कि ये कोर्स स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है उनके फर्दर एजुकेशन के लिए, अगर वो जर्मनी से प्लान करना चाहते हैं तो। अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं कि ये कोर्स क्या है तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है। आप ये एक सेल्फ लर्निंग कोर्स ले सकते हैं और सारा जितना भी प्रोसेस होता है एप्लीकेशन के लिए, जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के थ्रू मिल जाएगी। तो ये वीडियो तो ज़रूर फ्री है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एंड देन उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इस कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस कोर्स के बारे में आपको इन डिटेल बताऊं तो अभी करंट मार्केट में ये सबसे सस्ता और अफोर्डेबल गाइड है जो आपको हेल्प कर सकता है खुद से ही सारे प्रोग्राम्स में रजिस्टर करने के लिए और खुद से अपनी पूरी जर्मनी की एजुकेशन प्लान करने के लिए, पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। अगर आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंसी को रेफ़र नहीं करना चाहते हैं और खुद से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको कहीं पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं लैग कर रहा है, मे बी आपने खुद पहले ही अप्लाई कर चुके हैं आप किसी कोर्स में और आपको रिजेक्शन मिल चुका है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उसको पूरा इवैल्यूएट करने के लिए, जानने के लिए ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि भरत ने बनाया है। और अगर आप भरत को नहीं जानते हैं तो भरत खुद जर्मनी में अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनका खुद का मार्केट एक्सपीरियंस है और उन्होंने जर्मन टॉट प्रोग्राम में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप कंपेयर करो तो अगर एक स्टूडेंट आपको सजेशंस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो दैट इज़ फार बेटर दैन अ कंसल्टेंट, जो कि हमें मे बी नहीं पता कि वो ऑलरेडी उनको जर्मनी का कितना एक्सपीरियंस है पर्सनली या नहीं है। जैसे अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और अगर आपने मेरे से बात कर रखी है इंस्टाग्राम में, डीएम में, और अगर आपने मेरे से ये पूछा है कि दीदी या मैम मैं कहाँ अप्लाई करूँ, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, किस कोर्स में अप्लाई करूँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में, या फिर मैं मास्टर्स प्रोग्राम ढूंढ रहा हूँ एग्रीकल्चर के किसी फील्ड में, तो मुझे पता है मैंने सबको यही रिप्लाई दिया है कि आई एम नॉट द सूटेबल पर्सन टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने जर्मनी में पढ़ाई नहीं की है। तो अगर आप मेरे से यूनिवर्सिटीज़ पूछो, कोर्स पूछो, तो मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं आपको गाइड कर पाऊँगी कि हाँ भाई जर्मनी में पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसमें ट्यूशन फीस कुछ जगह फ्री है, कुछ जगह फ्री नहीं है, आपको कुछ कॉस्ट देना है। बट इससे ज़्यादा मैं किसकी हेल्प नहीं करना चाहती, क्योंकि जब मेरी खुद का उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं सूटेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब पब्लिक और प्राइवेट के अपने अपने बेनिफिट्स और कॉन्स हैं। जहाँ पे आपको प्राइवेट में फ़ीस आपको ज़्यादा लगेगी, आपको पब्लिक में वही चीज़ें कम में हो जाएंगी। बट अगर आप प्लेसमेंट की बात करो तो वो भले ही पब्लिक हो या प्राइवेट हो, प्लेसमेंट्स तो कुछ ऐसी इंडिया जैसे होती नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से ही जॉब ढूंढनी होती है, या फिर ये सेमिनार्स होते हैं जॉब के लिए, और कंपनी आती है कई बार यूनिवर्सिटी में, वो आपको प्रेजेंटेशन देती है कि हमारी कंपनी ये करती है, वो करती है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ता है फॉलो अप्लाई करने के लिए। आपको रिज्यूमे सबमिट करना पड़ता है, आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। तो ये ओवरऑल सबके लिए सेम है, भले वो पब्लिक में पढ़ रहा हो या प्राइवेट में पढ़ रहा हो। तो जब इतनी सारी जॉब प्लेसमेंट वाली चीज़ें आप ही के हाथ में हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी यूनिवर्सिटी को ऐसे ग्रेड करना चाहिए कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली कोई टॉप की है, रैंक वाली है, तो वो बेटर होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी कम यूनिवर्सिटी थोड़ी कम रैंक पे है उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आपको ये देखना है कि आपके बजट पे क्या सूट कर रहा है, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका फेवरेट जो आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है, कोर्स ऑप्ट करना है। तो ये एक रीज़न है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं शेयर करती। तो
इसमें ये कोर्स इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि भरत को खुद का एक्सपीरियंस है और अब उनकी पूरी टीम है जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। सो जब आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लेते हैं तो उसी टाइम से आपका सपोर्ट जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है, और एंड राइट टिल दी एंड जब आपका एडमिट आ जाता है, आपको जर्मनी ट्रैवल करना होता है या फिर आपके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस कोर्स में, वो है बाई वीकली लाइव सेशन, जिसमें भरत खुद इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी चीज़ में, तो आप वो उनसे पूरा डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग होता है अगर आप किसी कंसल्टेंसी में रेफ़र कर रहे हैं। बट आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, किस किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं खुद को। सो अगर आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ इन फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। बट अगर आप MBBS करना चाहते हैं या फिर कोई नर्सिंग का कोर्स ढूंढ सकते हैं, वैसे MBBS यहाँ पे नहीं बोला जाता है, यहाँ पे मेडिसिन बोला जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा मेडिकल का कोर्स ढूंढ रहे हो तो आपको मेडिसिन सर्च करना है। और इसी के साथ अगर आप डेंटिस्ट्री करना चाहते हैं जर्मनी से तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, मतलब कि मेडिकल लाइन के लिए ये नहीं है। हाँ, अगर फार्मेसी में है तो फिर आप ये कर सकते हैं ये कोर्स। सो ये कोर्स अब आपको कैसे हेल्प करता है, तो सपोज़ आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने अभी अपना फ्रेश 12th कंप्लीट किया है और आपको लगता है कि आप बैचलर्स के लिए जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं। बट क्या आपको पता है कि एक स्टूडेंट कॉलेज होता है जो कि एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए। और अगर आप स्टूडेंट कॉलेज स्किप करना चाहते हैं तो आपको एक 1 ईयर कोर्स करना पड़ेगा इंडिया में, मतलब कि फर्स्ट ईयर ऑफ वट एवर कोर्स यू वांट टू डू। जैसे अगर आप BSc कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ऑफ BSc या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ BTech या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ फॉर एग्जांपल BCom, तब जाके आप एलिजिबल होगे फर्स्ट ईयर अप्लाई करने के लिए जर्मनी में। तो ये छोटे छोटे ऐसे ट्रिकी पार्ट्स हैं जिसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है एप्लीकेशन के लिए। वो बैचलर्स के लिए हो सकता है, मास्टर्स के लिए हो सकता है, PhD के लिए हो सकता है। तो जब आप ये कोर्स अपना पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आप अपना SOP लिख सकते हैं। आपको SOP में भी हेल्प मिलती है। आप पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में जितने स्टेप्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारी हेल्प ले सकते हैं। और सिंस ये एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, सो इस कोर्स में अलग अलग चैप्टर्स मेंशन्ड हैं जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं कि इस कोर्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जर्मनी में आना है तो जर्मनी रिलेटेड, जर्मनी के कल्चर रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो कि आप इस कोर्स में आपको करने को मिलेंगी। इन कुछ ट्रेनिंग्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी हो गई, नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी हो गई या फिर इंटरकल्चरल ट्रेनिंग हो गई। तो ये सब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनको इंटीग्रेट करने में जर्मन कल्चर से। तो आप बाकी डिटेल्स इस कोर्स की खुद विजिट करके देख सकते हैं वेबसाइट पे। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं और खुद से ही आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, एंड नो डाउट आप उसको भी कर सकते हैं। बट जब आप SOP लिख रहे होते हो, आप देखते हो नेट पे कोई टेम्पलेट उठाते हो और उस पर अपनी चीज़ें फिल करते हो और सबमिट कर देते हो। बट उसका रिजल्ट ऐसा होता है कि सिंस SOP बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है आपके एप्लीकेशन में, वो एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो जो टीचर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, वो देखती है, बहुत ही थरली आपका SOP चेक करती है। तो अगर वो कॉपी पेस्टेड होता है और मतलब अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जितने पैसे लगाए हैं एप्लीकेशन में वो पूरा वेस्ट हो सकता है। तो ये कोर्स से आपको SOP की ट्रेनिंग में मिल जाती है। आप इसके अंदर SOP के साथ जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी।
देन एप्लीकेशन का तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। एक बार आपको एडमिट मिल जाता है तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लॉक अकाउंट हो गया, कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं और कैसे मैनेज होगा, या फिर जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आप यहाँ पे लैंड होने से पहले आपको ख़रीदना होता है इंडिया में, उसकी सारी आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस मिलती है इस कोर्स में। देन वीज़ा प्रोसेस में क्या इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कैसा होता है पूरा वीज़ा का प्रोसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स में दी जाएगी। और फिर आप एक कॉन्फिडेंट आप थोड़ा हो जाते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस वे में ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। देन जब एक बार आप ये सब वीज़ा कवर करके जब आप जर्मनी में लैंड करते हो तो वो ट्रेनिंग्स काम आती हैं जो आपने ले रखी हैं इस कोर्स में। और कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे थोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि जॉब कैसे ढूंढे, वर्क स्टूडेंट जॉब कैसे ढूंढे, या फिर शॉर्ट टर्म कोई आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, वो कैसे ढूंढना है। आप पार्ट टाइम में कुछ ऐसे पैसे कमाना चाहते हो जिससे आपका थोड़ा बजट भी मैनेज हो जाए, तो ये सारी चीज़ की गाइडलाइंस आपको इस कोर्स में भी मिलेंगी। तो देखा जाए तो ये एक ओवरऑल पूरा पैकेज है। और इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि लाइफ टाइम फ्री एक्सेस है। तो मतलब कि अगर आप एक बार स्टूडेंट हो जाते हो बिग एकेडमी के, तो आपको अपने लाइफ में मतलब कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है जो आप इंडिया से कर रहे हो वो तो है ही, बट जब आप जर्मनी में आ जाते हो, आप जॉब में अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कवर लेटर में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किस डोमेन में अप्लाई करूँ या क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पूरी गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलेगी। सो लुकिंग एट द कॉस्ट मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लग रहा है। और बाकी तो आप खुद ही स्मार्ट हैं, तो आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। पूरा कंटेंट इस कोर्स का विजिबल है आपके सामने, आप वहाँ पे जाके देखिए। और ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। अगर आप भरत को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें कई सारे वो वीडियोस शेयर करते रहते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनको एडमिट मिल रहा है। तो वो एक मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं। आप खुद अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल जाके देखिए एंड देन डिसाइड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कोर्स या फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो और क्लैरिटी मिल गई हो कि ये कोर्स किसके लिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितना अफोर्डेबल है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Bye.